सोचो अगर स्कूल में पढ़ाई के अलावा प्रोपेगेंडा सिखाना शुरू कर दिया जाए। ठीक वैसा ही हुआ नाजी जर्मनी में। अभी तक हमने पढ़ा था कि हिटलर पावर कैसे कंसोलिडेट करता है जर्मनी में, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि हिटलर ने यूथ को कैसे इन्फ्लुएंस किया। यूथ और हिटलर का क्या रिलेशनशिप था, हिटलर इतना मोटिवेटेड क्यों था यूथ के लिए। बट बिफोर दैट, आई एम प्रीति शुक्ला. A very warm and cheerful greetings to every student here. Let us start our next topic, youth in Nazi Germany. So, the youth in Nazi Germany, Hitler was really very interested in youth. As you can see, Hitler started his propaganda by teaching children with Nazi ideology. हिटलर का मानना ये था कि अगर हम यूथ को नाजी आइडियोलॉजीज के साथ ट्रीट करेंगे, उनको बचपन से ही वो चीज फीड करने लगेंगे, तो शायद नाजी आइडियोलॉजी के साथ जो बच्चे हमारे फॉलोअर्स बन जाए। ठीक है, तो उसका ये मानना था कि स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी तभी बन सकती है जब यूथ यानी कि जर्मनी की जो नई जनरेशन है, जो यूथ के बच्चे हैं, उनके अंदर नाजी आइडियोलॉजी को स्टार्टिंग से ही फीड कर दिया जाए। तो उसका ये मानना था कि कंट्रोल द चाइल्ड बोथ फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। दैट मीन्स घर में तो उसको फीड मिले ही यूथ को, लेकिन स्कूल के बाहर और स्कूल के अंदर दोनों जगह उनको सिखाया जाए कि नाजी की आइडियोलॉजी क्या है, नाजी का प्रोपेगेंडा क्या है। तो आगे चलते हैं। What happened in schools under Nazism? अब हम ये समझते हैं कि हिटलर की ये तो आइडियोलॉजी थी कि कैसे बच्चों को हम फीड कर सके, लेकिन एक्चुअली आइडियोलॉजी में होता क्या है, एक्चुअली स्कूल में कर क्या रहे थे, क्या प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया। लेट अस अंडरस्टैंड। ऑल स्कूल्स वर क्लेंस्ड एंड प्योरिफाइड। नाउ व्हाट डज क्लेंस मीन्स एंड व्हाट डज प्योरिफाइड मीन्स? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हिटलर को जूस फ्री कंट्री बनाना था, जूस फ्री जर्मन। तो जर्मनी को जब जूस फ्री बनाना है तो आपको क्लीन्स और प्योरिफाइड टर्म यूज करके बनाना है। दैट मीन्स जूस को हटाना है। क्लीनिंग, दैट मीन्स मेकिंग जूस आउट, ये नहीं, आउट ऑफ द जर्मनी। जर्मनी से जूस को भगाना था। इनफैक्ट अभी जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे, आगे के सीक्वेंसेस पढ़ेंगे, तब हम समझेंगे उनमें कि जर्मनी के बाहर नहीं भगाया था, दुनिया के ही बाहर भगा दिया था। तो क्लींस्ड और प्योरिफाइड का मतलब है कि स्कूल को जूस फ्री करना है। फिर उन्होंने बोला टीचर्स हु वर जूस और सीन एज पॉलिटिकली अनरिलायबल। दैट मीन्स अगर कोई टीचर जूस है और कोई टीचर्स पॉलिटिकली अनरिलायबल है, मतलब अनडिपेंडेबल है, तब क्या होगा, इनको हटा दो। दैट मीन्स डिसमिस कर दो। जो भी टीचर पॉलिटिकली अनरिलायबल है यानी कि वो ज्यूज है, ऑफ कोर्स पॉलिटिकली अनरिलायबल कौन होगा, ज्यूज ही होंगे। तो जो भी अनरिलायबल है उनको यहां से हटा दो, स्कूल से हटा दो। नाउ ज्यूज के जो बच्चे थे, जो भी बच्चे थे ज्यूस चिल्ड्रंस थे, उनको देखा जाता था एज अ अनडिजायरेबल चिल्ड्रन। दैट मीन्स जो कि सोसाइटी में वांटेड ही नहीं है, जो सोसाइटी में अनवांटेड है, उन्हें हम नहीं, जर्मनी यानी कि नाजिज्म, हिटलर, ये लोग समझते थे कि ये लोग अनडिजायरेबल चिल्ड्रन है और इनको स्कूल से बाहर फेंक देना चाहिए। जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जो भी ज्यूज है या जो भी जिप्सीज है, उनको स्कूल के बाहर फेंक दो, बिल्कुल बाहर हटा दो। ठीक है, ये आइडियोलॉजी थी किसकी, नाजिज्म की यानी कि हिटलर की। वो ये सब चाहता था और ये सब उसने किया भी। नाउ आगे, टेकन टू द गैस चैम्बर। दैट मीन्स ये टीचर्स और अनडिजायरेबल चिल्ड्रंस, ये जो दो लोग हैं, इन लोगों को हटाना तो है, लेकिन कहां लेके जाना है, गैस चैम्बर्स में। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा होगा
पिछले सेक्शन में हमने समझा होगा कि गैस चैम्बर क्या था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, गैस चैम्बर जहां पे इन लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। तो ये हुआ हमारे स्कूल्स में नाजिज्म के अंडर। आगे बढ़ते हैं। अब नाजी यानी कि हिटलर, आप यही समझो कि नाजी और हिटलर दोनों इक्वल टर्म्स ही हैं, ठीक है। तो नाजी यानी कि हिटलर के टर्म्स में गुड जर्मन्स, हु वर गुड जर्मन्स, कौन थे गुड जर्मन्स? वो जर्मन्स जो कि नाजी स्कूलिंग्स लेके, नाजी की आइडियोलॉजी, नाजी की स्कूलिंग लेके, नाजी की आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग लेके प्रोसेस होके तैयार हुए। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना कि नाजिज्म यानी कि हिटलर के राज में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि पीपल वर सीन एज गुड्स। लाइक जैसे मशीन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहां पे रॉ मटेरियल्स हम लेते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं और फिर उसको क्या कर देते हैं हम लोग, एक आउटपुट जनरेट कर देते हैं। ठीक वैसे ही नाजी का स्कूल एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया था, जो कि नाजी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया जा रहा था। कैसे? स्कूल में ज्यूस को हटा दिया, किसको ला दिया? नाजिज्म को, जो मतलब नाजिज्म की आइडियोलॉजी वाले बच्चों को, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वो पूरा साल वही पढ़ रहे हैं, क्या चीज? ज्यूस गंदे हैं, ज्यूस ये हैं, ज्यूस वो है, यही सब पढ़े जा रहे हैं। अगर यही सब ये लोग पढ़ते रहेंगे तो स्कूल के बाहर वो लोग क्या बन के निकलेंगे, आप खुद ही सोच सकते हैं। नाजी आइडियोलॉजी वाले बच्चे, वो वही कहलाएंगे हमारे गुड जर्मन्स, जो नाजी की स्कूलिंग्स लेके आगे बढ़ जा रहे थे और आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग लेके नाजिज्म वाले आइडियोलॉजी वाले बन जा रहे थे। वही स्टूडेंट्स क्या कहला रहे थे, वही लोग क्या कहला रहे थे, हमारे गुड जर्मन्स। आइडियोलॉजी ऑफ नाजिज्म बीइंग द अल्टीमेट राइट। अच्छा, इन स्कूलिंग्स में क्या सिखाया जाता था कि ये जो नाजिज्म की जो आइडियोलॉजी है वही अल्टीमेट राइट है, मतलब पूरी दुनिया में कुछ सही नहीं है, सिर्फ नाजिज्म सही है। यही वहां पे फीड किया जाता था बच्चों में, यही सिखाया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि पढ़ाया तो जा ही रहा था, लेकिन क्या पढ़ाया जा रहा था, क्या मंशा से पढ़ाया जाता था और क्या चेंजेस किए गए थे, वो हम समझेंगे। जैसे कि टेक्स्ट बुक को वापस से लिख दिया गया। जो चीज पहले पढ़ाई जा रही थी, जो चीज ह्यूमैनिटी के लिए सही थी, जो चीज उनके कल्चर के लिए सही थी, उसको हटा के नाजी की आइडियोलॉजी को बुक्स में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। व्हाट वॉज इंट्रोड्यूस्ड? व्हाट वॉज इंट्रोड्यूस्ड? नाजिज्म। अच्छा, नाजिज्म मतलब तो पता ही है सबको, जहां पे भी आईएसएम लग जाता है वो एक आइडियोलॉजी बन जाती है। तो नाजिज्म एक आइडियोलॉजी थी जो कि टेक्स्ट बुक में इंट्रोड्यूस कर दी गई। नाउ रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस। अब रेशियल साइंस क्या है? देखो, अभी तक पूरे वर्ल्ड में हम समझते हैं कि रेशियल बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करना क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे रेशियल साइंस कुछ अलग ही लेवल पे पढ़ाया गया। दैट मीन्स कि जो फेयर हैं, जो ब्लू आईज वाले हैं, मतलब एक डेफिनेट स्ट्रक्चर बता दिया गया कि ये डेफिनेट स्ट्रक्चर वाले लोग ही डिजायरेबल हैं, इन्हीं को हक है सोसाइटी में रहना, और बाकी जो दूसरे स्ट्रक्चर के लोग हैं उनका कोई हक नहीं है, उनका कोई वजूद ही नहीं होना चाहिए इस सोसाइटी में। तो रेशियल साइंस इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पे बताया कि आर्यंस, जो कि नॉर्डिक आर्यंस थे, जर्मन नॉर्डिक आर्यंस, यही लोग डिजायरेबल थे और यही अच्छी चीज होती है। मतलब रेशियल साइंस को पॉजिटिव पोर्ट्रे किया गया। समझ में आ रही है ये चीज? फिर स्टीरियोटाइप्स अबाउट ज्यूज वर पॉपुलराइज्ड। अब स्टीरियोटाइप्स फॉर ज्यूज वर पॉपुलराइज्ड क्या, और स्टीरियोटाइप्स क्या? स्टीरियोटाइप्स जैसे कि ज्यूज के नाक बहुत बहुत ज्यादा कोनिकल शेप में होते हैं, ज्यूस की नाक और बॉडी स्ट्रक्चर अजीब होती है, वो लोग चलते हैं तो बदबू आती है, वट एवर काइंड ऑफ, मतलब उस वक्त जो भी वो पॉपुलर कर सकते थे वो चीजें चल रही थी। अब स्टीरियोटाइप्स मतलब क्या है? लोगों की बहुत सोच है, ऐसा कुछ है नहीं रियलिटी में। लेकिन यहाँ पे इस चीज को गुड जर्मन और हिटलर ने, ठीक है, गुड जर्मन और हिटलर ने इस चीज को बहुत ज्यादा पॉपुलराइज कर दिया गया, जिससे कि गुड जर्मन्स यानी कि जो भी अच्छे जर्मन्स थे हिटलर के अकॉर्डिंग,
उन लोगों के अंदर और ज्यूज के अंदर, दोनों के अंदर ये मानसिकता आ गई कि नहीं, ज्यूज ऐसे ही हैं, और ज्यूज के अंदर भी आ गया कि हाँ शायद हम ऐसे ही हैं। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई। अब आगे चलते हैं। इतना क्लियर हो, आई होप इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रंस वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव। अच्छा, स्कूल में एक और चीज सिखाई जा रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लॉयल एंड सबमिसिव। स्कूल में जितने भी आर्यंस थे या जितने भी नाजी जर्मनी के नाजिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले बच्चे थे, उनको लॉयल्टी और सबमिसिवनेस बिल्कुल प्लेट में परोस के ही दिया जाता था कि आपको आगे चल के लॉयल बनना है, ये वैल्यू तो आपके अंदर इनकलकेट होनी ही चाहिए, लेकिन सबमिसिवनेस मतलब कि आप एक लीडर है, उसके अंडर आप क्या हो, बिल्कुल यथावत हो, बिल्कुल मतलब सरेंडर, ऐसा। तो सबमिसिवनेस और लॉयल्टी वाज द वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू सिस्टम विच वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड विच वाज मेड टू फॉलो टू एवरी स्टूडेंट स्टडिंग इन द नाजी जर्मनी स्कूल्स। ओके, नाउ और क्या क्या लॉयल्टी के साथ और क्या क्या सिखाया जाता था? टू हेट ज्यूज, लॉयल्टी सिखाई, सबमिसिवनेस सिखाया, अब क्या सिखा रहे हैं कि ज्यूज को हेट करो, जितना ज्यादा हो सके ज्यूज को हेट करो। ठीक है, फिर बोला गया कि वर्शिप हिटलर, ज्यूज को हेट करो और हिटलर को क्या करो, वर्शिप करो। मतलब हिटलर हमारा क्या बन गया था, गॉड, गॉड फादर, वट एवर यू कैन से। तो हिटलर हमारा बन गया था गॉड फादर। नाउ स्पोर्ट्स was to nurture a spirit of violence and aggression among children। अब अग्रेशन और वॉयलेंस को कैसे इनकलकेट करें? लॉयल्टी और सबमिसिव को तो इनकलकेट कर रहे हैं कैसे, हिटलर को गॉड बना दिया और जूस को हेट करवा दिया, तो ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, लेकिन इसको कैसे नर्चर किया, वॉयलेंस और अग्रेशन को? स्पोर्ट्स ऐसा खिलवाते थे, ऐसी लड़ाई करवाते हैं, मतलब कुश्ती करवा लेंगे, ऐसा कुछ भी ऐसा गेम करवा देंगे जिसमें अग्रेशन और वॉयलेंस, मतलब बच्चा देख रहा है कि हम वॉयलेंस कर सकते हैं, हमको करना है वॉयलेंस, या किसी का मुंह फोड़ दिया, मतलब जो भी हो सकता है वो सारी चीजें यहाँ पे करवा रहे थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है बॉक्सिंग। हिटलर ने सोचा कि शायद जो बॉक्सिंग वाला, जैसे मैंने अभी बताया ना, मार काट और जो भी कर सकते थे, तो वैसे ही हिटलर ने बोला कि शायद नहीं, उसने करवा दिया, बोला कि बॉक्सिंग जो चीज है, बॉक्सिंग जो गेम है, ये बिल्कुल 100% हमारे बच्चों को क्या बना देगा, आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन, मोर स्ट्रॉन्ग एंड मोर आयरन हार्टेड। ठीक है, आयरन हार्टेड मतलब एकदम लोहे का, एकदम जिगरा होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिटलर एंड इट वाज हिज बिलीफ दैट लॉयल्टी, सबमिसिवनेस, हेट ज्यूज को हेट करना, वॉयलेंस, अग्रेशन और स्ट्रॉन्ग आयरन हार्ट, ये सारे जो वैल्यू सिस्टम है, यही सारे वैल्यू सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग गुड जर्मन नाजी का बनाएगा। नाजी जर्मनी का एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग इमेज बनेगी अगर बच्चे ये सब सीख जाते हैं। अब आगे चलते हैं हम। तो अब ये जो टॉपिक है यूथ ऑर्गेनाइजेशन, तो नाजी यानी कि हिटलर क्या करना चाहता था, जब इन सबको इतना कंसोलिडेटेड पावर बनाना चाहता था, तो उसने यूथ ऑर्गेनाइजेशन करके एक बढ़िया सी मुहिम स्टार्ट की। अब इस मुहिम में या इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी क्या, एजुकेटिंग जर्मन यूथ। यहां पे जर्मन के यूथ को एजुकेट करना, व्हाट, द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। हिटलर पढ़ा भी तो क्या रहा है, द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। अब नेशनल सोशलिज्म, अगर आपने रशियन रेवोल्यूशन 9th में पढ़ा हो, तो आपको 9th में, मतलब अभी इसी के पहले वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ा हो, तो आपको ये चीज याद रही होगी कि सोशलिज्म क्या होता है। ठीक है, और हिटलर बताना चाहता था कि बच्चों के अंदर एक नेशनल सोशलिज्म होना चाहिए, एक नेशनल स्पिरिट होनी चाहिए, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी होनी चाहिए, जो कि सिर्फ जर्मन वाले गुड जर्मन्स के अंदर, यानी कि गुड आर्यंस जो कि ये हैं नॉन ज्यूज, उनके अंदर होनी चाहिए। तो उनके अंदर होने के लिए इन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, जैसे कि पहला जंग वॉक 10 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए बनाया गया। ठीक है, तो 10 to 14 ईयर्स के बच्चों में
एक ऑर्गेनाइजेशन था जंगवॉक करके, जिसमें उनको बहुत ही बेसिक ट्रेनिंग दी जाती थी, बहुत ही नॉर्मल ट्रेनिंग, जो कि मतलब हाँ वही यही सब सिखा रहे हैं, नेशनल सोशलिज्म यही सब इसमें इनकलकेट किया गया। फिर उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन था हिटलर यूथ, जिसकी एज क्या थी 14 और 18। 14 से एज ग्रुप के लोग से 18 एज ग्रुप के लोग तक जो बच्चे थे उनको हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रखा गया। और उसके बाद आर्मी सर्विसेज आ जाती थी, जहां पे 18 अबव बच्चे जाते थे। अब देखो इस सीक्वेंस को और इस चीज को अपन आगे अभी समझते हैं। जंगवॉक 10 to 14 ईयर्स के बच्चों को नर्चर कर रहे हैं, इतना अच्छे से नर्चर कर रहे हैं कि भाई वॉयलेंस सीखो, जूस को हेट करो, अग्रेशन लाओ, मोर मैस्कुलिन बनो, ये सिखा रहे हैं। सेम चीज हिटलर के यूथ में हो रही है। अब हिटलर यूथ क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये वाला जो एज ग्रुप है ये बहुत इंपॉर्टेंट एज ग्रुप है हिटलर के लिए, ठीक है। हिटलर बिलीव दैट कि इफ इन दिस एज ग्रुप वी आर inculcating these values, तो this will be going a very good explosion in नाजी जर्मनी, ठीक है। तो फिर हिटलर का यूथ बना, इस एज ग्रुप की ट्रेनिंग मिली। अब जब बच्चा इस दोनों एज ग्रुप से ट्रेन होके आ रहा है, ठीक है, तो ये प्रॉपर नाजिज्म आइडियोलॉजी वाला बच्चा बन गया, ठीक है। तो नाउ इसको अब क्या करना है, हमें आर्मी में भेजना है, क्योंकि इसने लॉयल्टी, सबमिसिवनेस, वॉयलेंस, अग्रेशन, हेट ज्यूज, ये सारी वैल्यूज जब लर्न कर ली है तो अब ये बनेगा हमारा आर्मी में, क्योंकि आर्मी में ऐसे अग्रेसिव लोगों की जरूरत थी। हिटलर अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी बनाना चाहता था, जहां पे वो पूरे उसका तो ये मानना था यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड को ज्यूस फ्री होना चाहिए, मतलब उसका अगर चलता तो पूरे वर्ल्ड को वो ज्यूस फ्री कर देता। बट यहाँ पे यहीं तक रुका, वो आर्मी बना दी बच्चों की। क्लियर है ये चीज? आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एज ग्रुप्स हमेशा याद रखना, आपके एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, और अगर आपको अपने आंसर को ऑथेंटिकेट बनाना है तो कुछ अगर एक बार इसको बना दोगे, मतलब एक फ्लो चार्ट करके या साइड में एक टेबल कर दोगे तो भी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन था हमारा, जो अभी हमने पढ़ा जंगवॉक और हिटलर यूथ और फिर आर्मी, दैट इज लेबर सर्विसेज, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वहां पे क्या सिखाया जाता था? वही जो हमने स्कूल्स में पढ़ा था, वही है, थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ाया जाता था, जैसे कि वर्शिप वॉर। यहाँ पे यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को बताया जा रहा है कि जितने भी लेवल है, जंगवॉक है, हिटलर यूथ है या जो भी है, तो उसमें बताया जा रहा था कि वॉर को वर्शिप करो, आपके लिए वॉर ही पूजा है। जैसे इंडिया में भी ऐसे ही होता था, मतलब ऐसा नहीं है हिटलर के कंपैरिजन में नहीं, बट फिर भी इंडिया में जैसे हमारे यहाँ पुराने राजा महाराजा थे, तो वो लोग कितने वॉर को कितना बहुत ही ज्यादा पूजा करते थे कि नहीं, अगर वॉर हो गई तो मतलब हम ब्रेव हैं, हम ये हैं, हम वो, ऐसे करके बहुत ज्यादा पूजा होती थी, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे भी बोला गया वॉर, लेकिन हमारे इंडिया में से बच्चों को सिखाया नहीं जाता था कि वॉर करो, वॉर पूजा करो, राइट। बस ये था कि वॉर करेंगे तो अच्छे से करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या था? वर्शिप वॉर, ग्लोरीफाई अग्रेशन, मतलब अग्रेशन को क्या कर दिया? ग्लोरीफाई कर दिया। दैट मीन्स इफ यू आर अग्रेसिव इन योर नेचर, then you will be glorified, you will be considered a more superior, more powerful and more beautiful organism on the earth, ठीक है। तो ऐसा उनका कहना था। अब उसके बाद वॉयलेंस, जो भी वॉयलेंस करेगा, जो भी वॉर की पूजा करेगा, हिटलर की पूजा करेगा, और जो भी अग्रेशन को ग्लोरीफाई करेगा, वही हमारा यूथ ऑर्गेनाइजेशन सर्व कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे इनको यही सिखाया जाता था कि अग्रेशन लाओ, वॉयलेंस लाओ और वर्शिप लाओ। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि जब अपन देखते हैं क्लास तो बार बार बोलने पे वो चीजें मन में बैठने लगती हैं। गेटिंग इट? तो आगे चलते हैं। तो कंडेम्ड डेमोक्रेसी एंड हेट ज्यूज, ये तो अपन ने पहले पढ़ ही लिया है, वही है हेट ज्यूज। कम्युनिस्ट, जिप्सीज एंड ऑल दोज वर कैटेगराइज्ड एज अनडिजायरेबल। अब यहाँ पे आप एक कैटेगरी देखो, यहाँ पे समरी करके दी गई है कि डेमोक्रेसी को जो कंडेम करता है, कंडेम करना ही पड़ेगा। लोकतंत्र जैसी कोई चीज अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि वो नाजी जर्मनी में लोकतंत्र जैसी कोई चीज नहीं थी, ठीक है। तो लोकतंत्र को कंडेम करना है, पहली चीज। हेट ज्यूज अभी पढ़ा था। कम्युनिस्ट
जो कि जो भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्या बोलते हैं, प्रमोट करते हैं। तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होनी चाहिए, उसी को प्रमोट करो। और एक सेकेंड, जो अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करना चाहता था, जो कि नाजी आइडियोलॉजी को नहीं फॉलो करना चाहता था, उनको भी बोला गया कि दे आर अनडिजायरेबल। फिर जिप्सीज एंड ऑल अदर दोज कैटेगरीज, ज्यूज और जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड है, वुमेन्स हैं जो कि ज्यूज हैं, या वुमेन्स हैं जो कि आगे पढ़ेंगे हम, तो वो सारे लोगों को क्या बोला गया, अनडिजायरेबल। और यही चीज यूथ ऑर्गेनाइजेशन, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, यूथ ऑर्गेनाइजेशन में सिखाया क्या जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, तो ये सारी चीजें सिखाई जा रही है। और इन कैटेगरी के पीपल्स को बोला जा रहा है अनडिजायरेबल। ठीक है ना। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का बहुत ही पोटेंशियल क्वेश्चन है, कि नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ था, रीनेम हुआ था कि क्या हुआ था। तो नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन वाज रीनेम्ड आफ्टर 4 ईयर। पहले वो जो हिटलर यूथ हमने पढ़ा था, सेकंड वाला स्टेज, 14 to 18 ईयर्स के एज ग्रुप वाले बच्चे, उनको चेंज करके क्या बना दिया गया, हिटलर यूथ। मैंने कहा ना, हिटलर का बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि 14 to 18 एज ग्रुप के अंदर अगर किसी को भी नर्चर किया जा रहा है तो वो 100% नाजी के फॉलोवर्स बन जाएंगे। ठीक है। और हिटलर का मानना भी था कि यूथ उसके लिए बहुत ही ज्यादा एस्पिरेशनल है, क्योंकि वही आगे चल के, अब हिटलर को फॉलोवर्स तो चाहिए ही चाहिए, तो उनको पूरा बेस क्रिएट करना था, तो उन्होंने हिटलर यूथ नाम रख दिया। ठीक है। तो विच वॉज फाउंड इन 1922 वॉज रीनेम्ड हिटलर यूथ। नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन था पहले। अब देखो, ये जो चीज है, ये एक सेंटेंस है ना, ये बहुत बड़ी चीज अपन को समझा रहा है। क्या, नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, इट वॉज अर्लियर नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, बट नाउ इट बिकेम व्हाट, हिटलर यूथ। दैट मीन्स कि नाजी वाली आइडियोलॉजी अब कहीं ना कहीं पीछे जा रही है, और ओनली द वन, ओनली द फादर गॉड, फादर लॉर्ड जो भी बोल सकते हैं अपन, द हिटलर इज इमर्जिंग एज डिक्टेटर। यहां पे हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा कलेक्टिवनेस है। ठीक है, नाजी ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सा कलेक्टिवनेस है, लेकिन जैसे ही हम हिटलर यूथ की तरफ बढ़ रहे हैं, हिटलर का नाम अकेले ही एक ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ जाना, दैट मीन्स इट इज क्रिएटिंग मोर डिक्टेटरशिप वाला एनवायरमेंट। गेटिंग इट। तो यहां हम लोग ये चीज समझ सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर सिस्टमैटिकली डिसॉल्व्ड एंड फाइनली बैंड। अब क्या है, जितनी भी अलग दूसरी यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि उन तीन, हमारे अभी जो तीन पढ़े, उन तीन के पीछे अर्लियर जितनी भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको धीरे धीरे करके डिसॉल्व कर दिया गया और उसको फिर बैन कर दिया गया। दैट मीन्स इफ एनी यूथ ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग अगेंस्ट नाजी आइडियोलॉजी, any of them, then they will be systematically dissolved and they will be now banned. Getting it? ठीक है, I hope this is clear now. To unify the youth movement under Nazi control, आगे पढ़ते हैं, वो आगे स्लाइड है। नहीं, ठीक है, इसी का है, इसी का कॉन्सिक्वेंस है कि जैसे ही सिस्टमैटिकली डिसॉल्व, ये क्यों किया गया, डिसॉल्व क्यों किया गया यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि मोर यूनिफाइड नाजी कंट्रोल स्टेब्लिश किया जाए, मोर यूनिफाइड यूथ और यूथ का मूवमेंट स्टेब्लिश किया जाए। दैट मीन्स कि सिर्फ जो तीन मेंशन्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है वो रहे, उसमें भी सिर्फ हिटलर यूथ रहे, बाकी सारे तो नहीं, सिर्फ हिटलर यूथ, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसोलिडेट करके पूरे जर्मनी में अवेयरनेस क्रिएट करे, किसके बारे में, नाजी आइडियोलॉजी के बारे में। तो नाजी कंट्रोल को बहुत ज्यादा कंसोलिडेट करने के लिए और ज्यादा प्रोमिनेंट बनाने के लिए यूथ मूवमेंट को प्रमोट किया गया और इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को डिसमेंटल कर दिया गया, इनको बैन कर दिया गया। नेक्स्ट, अब देखो, अभी तक हमने इतना क्लियर हुआ, अभी तक आई होप सबको क्लियर हुआ होगा कि कैसे नाजी स्कूलिंग्स की गई, कैसे यूथ ऑर्गेनाइजेशन चलाए गए और कैसे वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट किया गया। ठीक है, लेकिन अब हम समझेंगे कि वुमेन्स को लेके, फीमेल्स को, अभी तक हमने जो समझा वो मेल्स का था, मतलब कि मेल्स को ही नर्चर करेंगे और मेल्स को फिर आर्मी में घुसाएंगे। ठीक है, ये उनका मोटिव था हिटलर का। अब हिटलर यूथ के पर्सपेक्टिव को लेके भी थोड़ा सा बायस था। ठीक है, यूथ में, मेल यूथ को वो अग्रेसिव बनाना चाहता था,
मेल यूथ को वो बहुत ही वायलेंट बनाना चाहता था, मेल यूथ को हमारे आने वाले, हमारे नहीं जर्मनी के फ्यूचर का एकदम बढ़िया कंसोलिडेटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता था। बट जब हम वुमेन की तरफ टिल्ट करते हैं तो हिटलर वुमेन के लिए थोड़ा नहीं काफी ज्यादा चेंज सोच रखता था, ठीक है। तो उसका सोच बहुत ही अलग थी। अब देखते हैं क्या सोच थी उनकी। तो नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, पहले एक चीज समझो कि हिटलर ने बोला कि वुमेन्स आर रियली इंपॉर्टेंट। वुमेन्स यानी कि उसमें भी मदर्स, जो जर्मनी के मदर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ेंगे, अब इतना समझो कि नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड में वुमेन्स एंड यूथ तो ठीक है, यूथ पूरा मतलब सारे लोग मेल एंड फीमेल दोनों ही आ जाएंगे। तो दे वर रिपीटेडली टोल्ड दैट मेन आर डिफरेंट, वुमेन्स आर डिफरेंट। अब देखो बायोलॉजिकली मेन एंड वुमेन्स आर ऑफ कोर्स दे आर ऑब्वियसली डिफरेंट, बट they were repeatedly told that men are different and women are different, not in the biological sense but also in the ideological sense, ठीक है। let us understand how. तो men women were radically different from men, ठीक है। the fight for equal rights was seen as wrong and threat to the society. हिटलर का कहना यह था कि वुमेन्स अलग है, मेन अलग है, और अगर मेन और वुमेन की इक्वल राइट्स की लड़ाई चालू हो गई तो दिस इज नॉट गुड फॉर अ गुड सोसाइटी। गुड सोसाइटी इन द सेंस विच वॉज बिलीव टू बी एस्टेब्लिश्ड बाय हिटलर। हिटलर का जो एनविजन किया था हिटलर, द सोसाइटी विच हिटलर हैज एनविजन्ड, दिस सोसाइटी के लिए क्या है, जो इक्वल राइट है वो क्या है हमारे लिए, इक्वल राइट क्या है हमारे लिए, थ्रेट है। किसके लिए, हिटलर के लिए। तो उसने बोला कि भाई ये अनडिजायरेबल है, ये रॉन्ग है, और ये हमारी सोसाइटी के बैलेंस के लिए क्या है, बिल्कुल भी खराब, ठीक है। तो ये चीज हुई। अब देखो डिफरेंट कैसे था बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स के बीच में आइडियोलॉजी डिफरेंस कैसे थी वो बताते हैं, ठीक है। बॉयज वर टॉट टू be aggressive, masculine and steel hearted और iron hearted सेम सिनोनिम्स से यूज किए जाते हैं। तो स्टील हार्टेड, आयरन हार्टेड, एग्रेसिवनेस है और वायलेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए बॉयज में, ठीक है। ये हमने अर्लियर सेक्शन में पढ़ लिया। लेकिन इन द नेक्स्ट सेशन, इन द नेक्स्ट टॉपिक we are understanding that how girls were seen by the Hitler, how girls were perceived by the Hitler, ठीक है। गर्ल्स वर टोल्ड दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर्स एंड रियर प्योर ब्लड आर्यन चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पे लड़कियों को क्या समझाया जा रहा है कि आपको कोई अग्रेसिव नहीं बनना है, आपको कोई वायलेंस नहीं करना है, आपको कोई भी ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, और इनफैक्ट यू डोंट हैव टू बी अ पार्ट ऑफ यूथ ऑर्गेनाइजेशन। इनफैक्ट यू हैव टू जस्ट सिट, बी अ गुड मदर एंड रियर अ प्योर ब्लडेड कौन, आर्यन चिल्ड्रंस, ठीक है। अब प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रंस का क्या मतलब है, अच्छे आर्यन चिल्ड्रंस ज्यूज नहीं होने चाहिए, ठीक है। यही इनकी आइडियोलॉजी थी। तो हिटलर ने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई वुमेन कैसी होनी चाहिए, हमारी गर्ल्स कैसी होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मेंटेन द प्योरिटी, टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज, ठीक है। प्योरिटी मेंटेन करनी है। अभी हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था कि क्लेंस्ड एंड प्योरिफाइड प्लेसेस, समझ में आ रहा था। तो क्लेंस्ड एंड प्योरिटी मतलब ज्यूज फ्री। तो यहाँ पे भी उस प्योरिटी का यही मतलब है कि हमें प्योरिटी मेंटेन करनी है, दैट मीन्स हमें ज्यूज से दूर रहना है और ज्यूज का प्रोडक्शन ना हो, दैट मीन्स कोई भी मदर हम ज्यूज को पैदा ना करे, ठीक है। नो चिल्ड्रन शुड बी बोर्न ज्यूज, ओके। नाउ टीच द, हाँ तो हम ये समझते हैं कि टीच वैल्यू चिल्ड्रन नाजी वैल्यू। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज, बहुत सारे मतलब सारे सोसाइटी सारी फैमिलीज में होता है। मम्मा जो हमारी माँ होती हैं वो क्या करती हैं, बचपन से ही जब हम पैदा होते हैं तभी से हमारे में कुछ कुछ वैल्यूज इनकलकेट करती हैं, जैसे कि बड़ों का रिस्पेक्ट करना है, हमें बड़े लोगों को इज्जत देनी है, छोटे लोगों की केयर करनी है, ठीक है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ना। तो ये सारी वैल्यूज हमें बचपन से मिलती है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है, नाजी चिल्ड्रंस को, मतलब जो मदर चिल्ड्रन बियर करेगी, चिल्ड्रन को बर्थ देगी, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो नाजी आइडियोलॉजीज को सिखाए। दैट मीन्स हेट ज्यूज, डिस्क्रिमिनेशन सिखाओ, ठीक है, हेट ज्यूज सिखाओ, ज्यूज के साथ नहीं बैठना, नॉन ज्यूज जो भी हैं वही अच्छे हैं, उसमें भी जो जर्मन्स हैं, गुड जर्मन्स वही अच्छे हैं, ये सब बचपन से उनको फीड करो, ठीक है। तो मदर वर कंपेल्ड टू टीच देयर चिल्ड्रंस व्हाट दीज वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज? कि जूस खराब है, अभी जो मैंने बताया वही, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है? नाजी जर्मनी ऑल मदर वर नॉट ट्रीटेड इक्वली। अब देखो, हिटलर ने बोला कि इन माय स्टेट द मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन बोला। दैट मीन्स कि मदर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। भाई ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि वो आर्यंस पैदा करने वाली है, लेकिन सारी मम्मीज, जो सारी मदर्स थी, सारी माँ थी, उनको बिल्कुल भी इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। मदर्स में भी कैटेगरीज थी। क्या कैटेगरीज थी? एक होती थी मदर्स जो कि डिजायरेबल चिल्ड्रंस को करती थी, बर्थ देती थी, ठीक है, और एक मदर्स होती थी जो कि अनडिजायरेबल चिल्ड्रंस को बर्थ दे रही है, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट कैटेगरी विच वाज डिजायरेबल वाज आल्सो डिजायरेबल टू द हिटलर, ठीक है। उसके हिसाब से ओनली दोज मदर्स आर गुड फॉर द सोसाइटी, गुड फॉर द चिल्ड्रन who are giving birth to only desirable children that are Nordic Aryans race. Nordic Aryan race के जो भी बच्चे होते थे वही डिजायरेबल थे, ठीक है। तो आगे समझते हैं हम लोग कि how they were treated unequally and what all are provisions Hitler made. Let us understand. Now, those who bore racially undesirable children were punish कर दिया गया उनको, ठीक है। जो भी अनडिजायरेबल चिल्ड्रंस बर्थ होते थे, जो भी माँ बच्चे को जन्म दे रही है और वो अनडिजायरेबल है, देन दीज चिल्ड्रन एज वेल एज द मदर वो पनिश्ड। समझ में आ गया? वो तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस है कि चिल्ड्रंस को जब हटा दे रहे हैं स्कूल से तो उनको पनिश तो किया ही जाएगा। ये हो गया। नाउ नेक्स्ट इज वुमेन हु डेविएटेड। अब देखो, डेविएटेड का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वुमेन हु डेविएटेड फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट वर पब्लिकली कंडेम्ड। अब प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स जहां पे बताया गया है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो वुमेन हु डेविएटेड मतलब जो कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है, अगर उस कोड ऑफ कंडक्ट से वुमेन थोड़ा सा भी इधर उधर होती है, डेविएट करना मतलब इधर उधर होना, ठीक है, तो थोड़ा सा भी इधर उधर गायब हुई, थोड़ा सा भी, तो दे वर पब्लिकली कंडेम्ड। मतलब उस वुमेन को बिल्कुल पब्लिकली कहीं पे भी आना जाना, बिल्कुल एकदम जीना एकदम प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ड्रामेटिक हो जाता है पूरा, ठीक है, कि भाई उनको कहीं नहीं अलाउ किया जाएगा, लोग उनको बहुत ही खराब नजर से देखेंगे, बोलेंगे कि मतलब इन्होंने तो ऐसा ऐसा कर दिया, ठीक है, जो भी उनका रूल ऑफ कंडक्ट है वैसा, ठीक है। नाउ हु मेंटेन कॉन्टैक्ट विथ ज्यूज, पोल्स एंड रशियंस वर परेडेड थ्रू टाउन्स, शेव्ड हेड्स, ब्लैक। अब ये बहुत ही ज्यादा थोड़ा मतलब काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि जो औरत अपने कोड ऑफ कंडक्ट से, औरत का डिफाइंड स्ट्रक्चर था कि भाई यही कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको फॉलो करना है, जो भी इस चीज से डेविएट होता था, या जो भी औरत ज्यूस से कांटेक्ट रखती थी, पोल से कांटेक्ट रखती थी और रशियन से कांटेक्ट रखती थी, उस औरत को, आगे बताती हूँ क्या होता है, लेकिन उससे पहले ये चीज समझो कि हर सोसाइटी में औरत को लेके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। बीइंग इन इंडिया वी अंडरस्टैंड हाउ वुमेन्स आर सेपरेटेड इन वेरी मतलब उनके लिए जो भी चीजें, जो भी रूल्स सेट किए गए थे इन द एंशिएंट टाइम्स, इन द मिडीवल टाइम्स एंड नाउ इवन इन द मॉडर्न टाइम्स, बस थोड़ा सा चीज अलग है, सोच अलग है, पर डेविएट तो किया गया था, ठीक है। तो जिन भी मदर्स को थोड़ा सा डेविएशन हुआ, उन लोगों को क्या करवा दिया जाता था? शेव हेड, ठीक है, परेडेड थ्रू द टाउन, शेव हेड, ब्लैक हेड बोल रही हूँ, blackened faces and placards hanging around their necks announcing what? Announcing next slide में है
पहले इतना समझ लो कि जो भी औरत, जो भी वुमेन, जो भी मदर ऐसा कुछ डेविएट करती थी, उसको उसका बाल एकदम शेव करवा दिया जाता था, ठीक है, शेव हेड, ठीक है। फिर ब्लैक इन द फेसेस, ब्लैक इन द फेसेस मतलब वो जो अपन काली पोतते हैं ना, जब कोई कुछ गलत करता है तो ऐसे बोला जाता है ना, काला मुंह काला कर दिया, राइट। तो वो काली पोत के पूरा फेस पे ब्लैक ब्लैक करके, और उसके बाद प्लैकार्ड्स लगा दिए थे। प्लैकार्ड जैसे एक ऐसे हैंगिंग रहता है, एक हैंगिंग प्लेटर रहता है जिसपे आपके लिए कुछ लिखा गया हो, और उसको लेके, जैसे जेल में नहीं होता, लोग ऐसे लेके खड़े होते हैं और उस पर लिखा रहता है कैदी नंबर जो भी वटेवर, है ना। तो वैसे ही प्लैकार्ड्स लेके पूरे पूरे सोसाइटी में, पूरे पूरे जो मतलब एरियाज में, जो भी रेसिडेंशियल एरियाज हैं, वहां पे घुमाया जाता था, ठीक है। और क्या लिखा हुआ होता था उस पे? आई हैव सलीड द ऑनर ऑफ द नेशन। गेटिंग इट? मतलब मैंने अपने नेशन के लिए, मैंने अपने देश के साथ देशद्रोह किया है, मैंने अपने देश का ऑनर को क्षति पहुंचाई है, चोट पहुंचाई है। गेटिंग इट? दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि ऑनर देश का ही खराब हो गया है। अगर एक औरत, अगर वन वुमन, ठीक है, अगर वन वुमन इज कॉन्टेक्टिंग एनी ज्यूज, ठीक है, और पोल्स और रशियंस और कोई भी जो भी अनडिजायरेबल है उनसे कांटेक्ट कर रही है, दैट इज लीडिंग टू दिस, ऑनर ऑफ नेशन का पूरा खराब हो गया। मतलब ऐसा उनको कहा जाता था कि इट इज थ्रेटनिंग द नेशंस ऑनर। सोच लो, बताओ कितना बड़ा लेवल का हिटलर ने चीजें सेट की थी। गेटिंग इट? सो अब ये समझ में आ गया आपको कि कैसे पनिश होती थी औरतें जो भी अनडिजायरेबल चिल्ड्रंस कर रही हैं, या जो भी अपने कोड ऑफ कंडक्ट से डेविएट हो रही हैं, वो क्या कर रही हैं, कैसे उनको पनिश किया जा रहा है, ठीक है। प्लैकार्ड्स लगा देते हैं, ब्लैक एंड फेस कर देते हैं, शेव कर देते हैं हेड्स को, ये चीज क्लियर है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट थिंग। जो औरतें डिजायरेबल चिल्ड्रंस प्रोड्यूस करती थी, वेरी गुड, कौन? डिजायरेबल चिल्ड्रंस, ठीक है। डिजायरेबल चिल्ड्रंस कौन है? हमारे आर्यंस, जर्मन नॉर्डिक आर्यंस, फेयर वाले गोरे गोरे लोग, राइट। तो चिल्ड्रंस वर रिवॉर्डेड। मदर तो रिवॉर्ड होती थी, मदर के साथ बच्चा के लिए भी बहुत सारे प्रोविजन साथ में पैकेज लेके आ जाते थे, ठीक है। तो दोज मदर्स हु प्रोड्यूस्ड रेशियली गुड डिजायरेबल चिल्ड्रंस वर रिवॉर्डेड, ठीक है। नेक्स्ट है ऑनर क्रॉसेस वर अवॉर्डेड। एक ऐसा मेडल होता है, मैंने इमेज ऐड नहीं की, उसमें क्रॉस रहता है, ब्लू कलर का होता है, तो वो एक मेडल होता है, वो मेडल अवार्ड किया जाता है। मतलब सोचो, जो मदर एक डिजायरेबल चिल्ड्रन अवार्ड मतलब प्रोड्यूस कर रही है, बर्थ दे रही है उसको क्या कर रहे हैं? ऑनर दे रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं, क्या? मेडल पहना रहे हैं, ओके। नाउ अ ब्रोंज क्रॉस वाज गिवन फॉर 4 चिल्ड्रन, ठीक है। ब्रोंज क्रॉस किसको दिया जा रहा है? जिसने 4 डिजायरेबल चिल्ड्रंस को जन्म दिया है, ठीक है। जो मदर ने 4 डिजायरेबल चिल्ड्रंस को जन्म दिया है, उनको ब्रॉन्ज क्रॉस दे रहे हैं। सिल्वर फॉर 6, सिल्वर मेडल किसको दिया जा रहा है? 6 बच्चों को जन्म देने के लिए। और गोल्डन मेडल किसको दिया जा रहा है? 8 से ज्यादा बच्चों को जन्म देने के लिए। और कौन से बच्चे हैं ये हैं डिजायरेबल चिल्ड्रंस, यानी कि डिजायरेबल आर्यंस, ओके। नाउ फेवर्ड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स में बढ़िया ट्रीटमेंट मिलता था, एकदम बढ़िया ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपको प्रेफरेंस मिल रही है, खाने पीने का इंतजाम हो रहा है, न्यूट्रिशन का इंतजाम हो रहा है, ये सारे ट्रीटमेंट्स उनको दी जा रही है। किनको? वुमेन्स हु प्रोड्यूस्ड डिजायरेबल चिल्ड्रन, गुड बेबीज, ठीक है, ओके। नाउ कंसेशन इन शॉप्स एंड ऑन द थिएटर्स टिकट्स एंड रेलवे फेयर्स। शॉप पे कंसेशन, रेलवे के टिकट्स पे कंसेशन, और किस पे कंसेशन हो रहा है? थिएटर की। भाई मूवी देखना है, आप मूवी देखो, मस्त आराम से जाके देख सकते हो। वुमेन्स जिन्होंने डिजायरेबल चिल्ड्रंस की है, तो उनको कंसेशन मिल जाती थी, भाई मूवी देखो आप रेलवे के लिए आपको कंसेशन मिलेगा, आपको थिएटर टिकट्स, और शॉप्स में जाते हो कोई सामान खरीदने तो उस पर आपको कंसेशन मिलेगा। तो ये सारी चीजें एक बहुत ही बढ़िया फुल पैकेज किनको मिलता था? अवार्ड का पैकेज किसको मिलता था? द वुमेन हु प्रोड्यूस्ड, हु गिव बर्थ टू द डिजायरेबल चिल्ड्रंस। गेटिंग इट? चलो, आई होप यहां तक अंडरस्टैंड है। अब देखो, ये एक इमेज है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दी गई है, और यहां मैंने ऐड कर दी है, दीज
these students are what? They are undesirable. ठीक है, और इनको कहाँ लेके गए हैं? बहुत ही बुरी जगह है, गैस चैम्बर। ये है अराइविंग एट द डेथ फैक्ट्री, ठीक है, डेथ फैक्ट्री टू बी गैस्ड। तो ये बच्चे वो बच्चे हैं जिनको डेथ फैक्ट्री में लेके जाया जा रहा है, जिनको अब मार दिया जाएगा, ठीक है। ये वो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट नहीं चिल्ड्रन, ठीक है। अब ये जो चिल्ड्रन हैं, दीज आर द चिल्ड्रंस ऑफ फेयर रेस, perfectly desirable children who are who was considered desirable by the Hitler himself. Getting it? तो ये हैं हमारे जो हिटलर के दुलारे थे और जिनको प्रोड्यूस करने के लिए अवार्ड दिए जा रहे थे इतने। Getting it? तो this is clear discrimination. This is clear inhuman discrimination where we see, मतलब it is a very powerful image in front of us that in one picture Hitler himself is looking these children, he is himself carrying these children, and on the other side we are seeing that these children are on the death factory. इनका कसूर क्या है? Just because they have been born in certain class, in certain caste. कास्ट और क्लास की चीज तो हमने अपने इंडिया में भी देखी हुई है कि देयर आर वेरी डिस्क्रिमिनेशन। अर्लियर टाइम्स में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, अनटचेबिलिटी, टॉर्चर करना, राइट। तो ये तो ठीक ठाक था अपने इंडिया में कि ठीक है जीने तो देते थे, मार तो नहीं देते थे, बट यहाँ पे मारते भी थे और बहुत ही खराब तरीके से मारते थे, बिल्कुल इनह्यूमन तरीका। गेटिंग इट? तो आई होप इतनी चीज समझ में आई होगी, ये चीज समझ में आनी ही चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट। तो मदर्स का ये समझ में आ गया अपन को कि जो डिजायरेबल है, जो अनडिजायरेबल है, अनडिजायरेबल को पनिश होता था, डिजायरेबल्स को अवॉइड किया जाता था। नेक्स्ट अब समझते हैं अपन द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। दैट मीन्स क्या प्रचार प्रसार करते थे और किस तरह से चीजों को रिप्रेजेंट करते थे। समझ में आ रहा है? हिटलर के टाइम पे एक मतलब बहुत ज्यादा अपन उस चीज को नोटिस कर सकते हैं कि प्रोपेगेंडा बहुत चलाया गया, ठीक है। हमने स्टार्टिंग अपनी वीडियो की इसी चीज से की थी कि स्कूल्स में पढ़ाई की जगह क्या कर रहे हैं, हम प्रोपेगेंडा सिखा रहे हैं, और ठीक उसी तरह से हम जो सिखा रहे हैं उसको एक अलग ही पॉलिशिंग देके सिखा रहे हैं, ठीक है। कैसे? हम लेट अस अंडरस्टैंड। ऑल देयर रॉन्ग डूइंग्स वर केयरफुली टर्म्ड, ठीक है। उनकी जो भी गलत चीजें उनने की, ठीक, हिटलर जो भी करता था ना, वो ऐसे नहीं करता था कि मतलब मार दो, काट दो, ऐसे वर्ड्स यूज करके, किल और मर्डर वाले वर्ड्स यूज करके, ऐसे नहीं करता था, ठीक है। वो अपने लास्ट सेक्शन में भी पढ़ा, क्लीनिंग, प्योरीफाइंग, प्योरिटी ऑफ ब्लड, ये सब टर्म्स यूज करता था। तो इसी को हम बोल रहे हैं आर्ट। जब आप किसी चीज को इस तरह से प्रस्तुत करो, इस तरह से पेश करो कि वो चीज गलत ही ना लगे, ठीक है। हिटलर वॉज डूइंग सच अ हिलेरियस नहीं बोलेंगे, टेरिफिक, ठीक है, टेरिफिक एक्टिविटीज विथ वेरी, मतलब इनह्यूमैनिटी की तो पूरी हद हो गई थी, मतलब पूरा ह्यूमैनिटी तो मतलब बिल्कुल खत्म हो गई थी। ऐसी चीजें हिटलर ने की थी, समझ में आ रहा है। लेकिन उस चीज को दिखाया कैसे गया, प्रस्तुत कैसे किया गया, शो कैसे किया गया, पोर्ट्रे कैसे किया गया, ऐसे कि सारी रॉन्ग डूइंग्स को इतने अच्छे से टर्म करते थे कि ये अपीलिंग और ग्रेट इफेक्ट के साथ ऑन ग्राउंड जाता था, लोगों को लगता था कि नहीं यही सही है, ठीक है। जैसे कि आगे पढ़ते हैं अपन, देखते हैं फिर। टर्म्स दे कॉइन्ड टू डिस्क्राइब देयर वेरियस प्रैक्टिसेस आर नॉट ओनली डिसेप्टिव बट ऑल्सो चिलिंग, ठीक है, कि मतलब आप कोई ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हो डिसेप्टिव, जो कि मतलब है कुछ और, उसका मतलब कुछ और है, पर वो दिख कुछ और रहा है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स को यूज करके इन्होंने द फेक प्रोपेगेंडा चलाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन लोग ने कभी भी किल, मर्डर जैसा वर्ड यूज किया ही नहीं, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए या ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए या ऑन ग्राउंड कम्युनिकेशन के लिए दे नेवर यूज व्हाट, किल, द वर्ड किल और मर्डर। व्हाट दे यूज्ड? स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सोल्यूशन, euthanasia, disinfection. These are the words
दे यूज्ड फॉर किलिंग और मर्डरिंग दोज ज्यूज। कैसे? स्पेशल ट्रीटमेंट। बोलते थे कि हम स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं लोगों को, ज्यूज को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम सब जानते हैं, सारी सच्चाई से हम बिल्कुल ही अवगत हैं कि दे आर नॉट ट्रीटिंग देम गुड, बट दे आर टर्मिंग दिस ट्रीटमेंट, दिस वर्ड्स दैट दे आर गुड। अब जैसे हम कोई क्राइम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक बहुत ही जोक है कि किसी की बैक लगी है तो वो उसको इस तरह से बोल रहा है कि, मतलब फॉर एग्जाम्पल देख लो कि किसी को ग्रेस मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो ग्रेस मार्क्स आए हैं तो a person is saying that, oh, I have failed, I've got grace marks, and the other person is saying that I've passed gracefully, right? तो वर्ड्स का डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या है कि मतलब एक बहुत ही कॉमेडी टाइप्स थिंग है, लेकिन फिर भी कि वर्ड्स का फेयर जो है वो समझो कि कोई वर्ड जब यूज होता है या उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है, वो कैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है, उसका क्या इफेक्ट है। तो ठीक यही इफेक्ट हिटलर ने अपने प्रोपेगेंडा में यूज किया। स्पेशल ट्रीटमेंट यूज्ड फॉर हुम? इट वाज यूज्ड फॉर ज्यूज। ठीक है, नाउ फाइनल सॉल्यूशन, यूथनेशिया। यूथनेशिया क्या था? मतलब वो फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल्स को और जो भी बीमार हैं, इलनेस में है, फुल डिजीज में है, उन सारे पीपल्स को क्या बोलते थे कि इनको ना हमने मारा नहीं है, इनको हमने मुक्त किया है, यूथनेशिया दे दिया इनको। ठीक है, यूथनेशिया का मतलब क्या होता है कि जब कोई इंसान को, जब वो बहुत ज्यादा डिजीज से, इलनेस से बिल्कुल ज्यादा प्रॉब्लम में है, ठीक है, बहुत ज्यादा इल्ड है, इल पीपल है, डिजीज पीपल है, तो उसको हम वॉलेंटरीली या डॉक्टर्स या वो खुद बोल दे कि मुझे मार दो, ठीक है, तो जब उसको इस तरह से मार दिया जाता है तो वो मर्डर या किलिंग नहीं कहलाता है, वो यूथनेशिया कहलाता है। ठीक है, दैट मीन्स उसकी स्व इच्छा से हमने उसको मारा है। ठीक है, तो ये यूथनेशिया है। तो हिटलर टर्म दिस वर्ड एज ग्लोरीफाइड, मतलब ग्लोरीफाइंग फॉर हिज किलिंग्स एंड मास मर्डर्स। ठीक है, ठीक है, अब एक और चीज है डिसइंफेक्शन। ही यूज्ड द वर्ड डिसइंफेक्शन फॉर किलिंग ज्यूज। दैट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, सोसाइटी, उसका आइडिया क्या था, सोसाइटी से ज्यूज को हटाना, मतलब प्योरीफाई करना। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये था कि हम गंदी चीज को डिसइंफेक्ट कर, मतलब हटा रहे हैं। मॉस्किटोज, कीड़ा, वो ये सब तो समझते थे ज्यूज को, तो उनके हिसाब से तो यही मतलब हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस वाज द क्लियर टर्म्स यूज्ड एज अ प्रोपेगेंडा दैट शोड डिफरेंट थिंग बट मेंट डिफरेंट। ठीक है, इवैक्यूएशन मेंट डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर। ठीक है, इवैक्यूएशन क्या था कि हम क्या कर रहे हैं, ज्यूज को इवैक्यूएट कर रहे हैं और उनको डिसइंफेक्ट करेंगे गैस चैम्बर में। अब गैस चैम्बर में मतलब ये ऑफिशियल तो नहीं है, बट कि ऐसे शावर्स बना देते थे और बाथरूम बना देते थे और बोलते थे कि यहाँ पे डिसइंफेक्शन होगा आपका। ठीक है, और डिसइंफेक्शन नहीं, फिर वो कभी इंसान वो वापस आता ही नहीं था वहां पे, वो गैस के थ्रू स्वर्ग से धार जाता था। ठीक है, दैट मीन्स दे वर किल्ड। ओके, नाउ दीज आर द थिंग्स। इवैक्यूएशन का अलग मतलब है, इन सारे वर्ड्स का अलग मतलब है। डिसइंफेक्शन एरियाज लुक्ड लाइक अ फेक बाथरूम एंड शावर हेड्स। वही समझाया मैंने अभी कि फेक बाथरूम और शावर हेड्स वहां पे लगे रहते थे, बताया जाता था, और वहां पे कुछ और होता था। ठीक है, द मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फॉर द रेजिम। मीडिया का भी यूज बहुत ही हेवी लेवल पे हुआ। मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, वी अंडरस्टैंड दैट, and media plays a very really important role in making the opinion, in shaping the opinion of any society, right? So here too media played a really important role in the society. How? Nazis ideas spread through visual images, films, radio posters and catchy slogans, leaflets. ठीक है, मीडियाज के जो भी मीडिया यूज होती थी वो कैसे यूज होती थी? विजुअल इमेज के थ्रू नाजी की आइडियोलॉजी बताएंगे, फिल्म्स के थ्रू नाजी की आइडियोलॉजी बताएंगे, रेडियो पोस्टर के थ्रू नाजी, और अगेन कैची स्लोगन्स, लीफलेट्स, ऐसे स्लोगन्स बनाते थे जिसमें डायरेक्टली बताया जा रहा है कि ज्यूज गलत है, ज्यूज खराब है, और आर्यंस, गुड जर्मन्स आर गुड एंड दे आर डिजायरेबल फॉर दी सोसाइटी। लीफलेट्स बनाते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिकली हो रही थी आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा में। आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा अच्छे से समझ लो। आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा मतलब ये होता है कि कोई चीज जो कि गलत है उसको हिटलर ने इस तरह से दिखाया जो कि सबको एक्सेप्ट हो गई कि हाँ भाई, अगर वो गलत कर भी रहे ना तो उनको मन में ये है कि नहीं, ये सही है क्योंकि नाजिज्म ये हमें सिखाता है। गेटिंग इट?
क्लियर है? आई होप क्लियर है। एंड कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वर रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डीजेनरेट, ठीक है। जो भी सोशलिस्ट एंड लिबरल्स हैं, जो भी चाहते हैं कि सोशलिस्ट मतलब जो भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट क्या करे, लोगों का ध्यान रखे, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दे, सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे, उनको और लिबरल्स को जो चाहते हैं फ्रीडम मिले, वो ये दोनों आइडिया, आई एम assuming that these both ideas are clear to you because it is explained in the earlier chapters of history, right? So socialist and liberal ideas वाले जो भी लोग होते थे, जो भी चुपके से कहीं से भी निकल के आ रहे हैं, ठीक है, तो these were represented as weak and degenerate, बिल्कुल कमजोर माने जाते थे। और degenerate मतलब कि इनसे कोई आउटपुट अब आने नहीं वाला है। इनको ऐसा माना जाता था कि ये सोसाइटी में कुछ cannot contribute in society, ठीक है। हैंड राइटिंग थोड़ी अजीब है बट ठीक है, कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन द सोसाइटी, तो इनका ये मानना था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वाज प्रोपोगेंडा फिल्म्स, ऐसी फिल्म जैसे कि द इटर्नल ज्यू, ठीक है। द इटर्नल ज्यूज करके एक मूवी बनाई और जिसमें बताया कि ज्यूज को कैसे हिट करना चाहिए, ज्यूज कैसे हैं, वर्मिन्स जैसे हैं, रैट्स जैसे हैं, पेस्ट जैसे हैं। वर्मिन, रैट, पेस्ट एकदम बिल्कुल छोटे कीड़े मकोड़ों वाली प्रजातियां हैं और उनके जैसे ये लोग दिखते हैं, ऐसा पोर्ट्रे किया गया इस मूवी में, ठीक है। तो इट वाज पोर्ट्रेड दैट नाजी अलोन कुड ओनली सॉल्व देयर प्रॉब्लम, ठीक है। इस मूवी में ये भी बताया गया कि ज्यूज खराब है, ज्यूज आर कीड़े मकोड़े, मतलब insects, okay, mosquitoes and insect, they are very rodent one, and only Nazi can solve the problems of nation. Only Nazism ideology could, मतलब एक ultimate solution यही है कि only Nazi ideology could serve any purpose, any opportunity, any harmony and peace in the society. Getting it? तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही थी, ठीक है। अब वो टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। कौन सा टॉपिक? हमारा पूरा यूथ ऑर्गेनाइजेशन इन नाजी जर्मनी। हमने अभी तक चीजें समझी कि कैसे यूथ को मोल्ड किया जा रहा है टू गिव डिफरेंट पीपल डिफरेंट काइंड ऑफ आइडिया, डिफरेंट आइडियोलॉजी, ठीक है। और फिर हमने ये भी देखा कि मदर्स को कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, ठीक है। हाउ वुमेन्स एंड मेल्स आर सीन टू डिस्टिंक्ट एंटिटीज इन द सोसाइटी ऑफ जर्मनी इन द नाजी आइडियोलॉजी, ओके। यहां तक हमने देखा। फिर हमने ये भी समझा कि हाउ आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा was used, how art of propaganda, that means how the words meant differently were portrayed as ultimate right, and how Nazi control and Nazi ideology found its supremacy, okay। तो इसी के साथ हम ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलूंगी कि बचपन और सोच को हिटलर ने अपनी तरह से मोल्ड किया, अपनी तरह से उसको बनाया, लेकिन जहां पे एजुकेशन को यूज करके, एजुकेशन का इस्तेमाल करके सोच को बदली जाती है, बचपन की सोच को छीना जाता है, वहीं पे भविष्य बर्बाद होने लगता है। तो इसी के साथ हम ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर इसी टॉपिक को या इस चैप्टर को आपको और डेप्थ में पढ़ना हो, हमारे अलग अलग फैकल्टी से अच्छी नॉलेज लेनी हो, तो आप प्लीज यूके एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। थैंक यू।